मम्मी तुम्हारा थैंक यू कह रही थी। वेलकम। वैसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, तुम तो अगर जान भी मांगो तो हाजिर है। एक बार मांग के तो देखो। नो थैंक्स। वैसे तुम ना बड़े रूड हो, तुम्हारा मम्मी पूछती रहती है और तुम हो के कोई लिफ्ट ही नहीं। क्या करूं, घर में हालात ही कुछ ऐसे हैं, कभी कोई बात हो जाती है तो कभी कोई बात हो जाती है। और तुम्हारे ससुराल के हालात? वेल वहां के भी कुछ सेम हालात ही हैं। हर 2 दिन बाद कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आती रहती है। ओह आई सी। एक बात पूछूं, माइंड ना करना, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी मम्मी के आपस में रिलेशंस कैसे हैं? बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान जैसे। हो, लेकिन तुम तो उससे बहुत खुश हो, तो फिर तुम्हारी मम्मी क्यों नहीं? मेरी वाइफ काफी फ्रेंडली है और अकरम जुनैरा दोनों छोटे बहन भाई उससे हर बात शेयर करते हैं। मम्मी को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती, बस इसी बात का फड्डा होता है। ओह, तो ये बात है। अच्छा, उस लड़की का क्या बना? उसका पता चला जिसकी वजह से सुल्तान और तुम्हारे भाई के बीच में लड़ाई हुई थी? नो आइडिया। तुम्हारी वाइफ को तो मालूम होगा ना? आई डोंट थिंक कि उसे कुछ मालूम है। आई डोंट बिलीव यू। आई मीन, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बहन भाइयों की अकॉर्डिंग टू यू बहुत अच्छी बनती है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि इतनी अहम बात तुम्हारी वाइफ को मालूम ना हो? आई नो हर। अगर उसे कुछ मालूम होता तो मुझे जरूर बताती। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। Are you sure? 100%। That's good. लेकिन ना एक बार पूछने में कोई हर्ज नहीं है। It's not worth it. Anyways, तुम बताओ, मीटिंग के लिए रेडी हो? Yes sir. अच्छा लिसन, काम तो होता रहेगा, कॉफी पिला दो। Sure, why not? अकरम, क्या हुआ है तुम्हें? ये चोट कैसे लगी? तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है क्या? सच सच बताओ, क्या हुआ है और कैसे लगी ये चोट? वो आंटी अकरम को हाथ पे। तुम चुप करो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ ना। बताओ, कैसे लगी चोट? टायर पंक्चर हो गया था, उसी को ठीक कर रहा था, उसी दौरान लग गया। हॉस्पिटल करीब था तो यहाँ पे आ गया। पर आप क्या मेरा पीछा कर रही हैं? हाँ, कर रही थी पीछा तुम्हारा। पट्टी कराओ जल्दी और चलो मेरे साथ घर। तुम क्या बुत बनी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? अपना काम करो, मैंने उसे अपने साथ घर लेकर जाना है। जी आंटी। क्या हुआ, थकी भी हो? हाँ एक्चुअली काफी दिनों बाद ऑफिस ज्वाइन किया ना, तो थकन हो रही है। चलो लंच करने चलते हैं। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लेट्स ऑर्डर समथिंग। वैसे तुम क्या लाई हो? मैं तो अपने साथ बहुत सारी भूख लेके आई हूँ। तुम भी ना। चलो मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। क्या खाना चाहोगी तुम? कुछ चाइनीज या ये आपका लंच आया, पेमेंट हो चुकी है। अच्छा ठीक है। पूरे ऑफिस में सिर्फ एक ही आलिया है, तो ये तुम्हारे लिए ही आया होगा। बाय द वे, किसने भेजा है? पता नहीं, नाम भी नहीं लिखा। हेलो हेलो माय डियर, पिज्जा मिला? इट वॉज यू। और मैं कब से सोच रही हूँ कि पता नहीं पिज्जा किसने भेज दिया। यस,
It was me. मैंने सोचा मैं अपने लिए ऑर्डर कर रही हूँ तो तुम्हें भी भिजवा दूँ. I hope you're enjoying it. Thank you so much. I'll catch you later. अल्लाह ऐसे दोस्त ना सबको दे. वैसे कुलीग्स को भी ना कभी इतना बड़ा दिल कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है. बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ. कुलीग्स को ना थोड़ा खर्चा कर देना चाहिए. अब कल का लंच तुम्हारी तरफ से. कल की कल देखेंगे. आज तो पिज्जा के साथ इंसाफ होगा और भरपूर होगा. तो चलो कैफेटेरिया चलते हैं. वैसे तुम्हारी दोस्त है कौन? मैं उसे किसी दिन ऑफिस बुलाऊंगी, फिर तुमसे मिलवाऊंगी. बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ही कम वक्त में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है. तुम्हें पता है, मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं और मैं सबको बहुत मिस करती हूँ. लेकिन शाज़मीना से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है. चलो अब बातें बाद में करेंगे, पिज्जा ठंडा हो जाएगा. आ जाओ. चलो. रुको, बात करनी है मुझे तुमसे. मुझे किसी से कोई बात नहीं कर. आप हद करती हैं मम्मी. ऐसा तो कोई अपने टीनेज बच्चों के साथ भी नहीं करता जैसा आप मेरे साथ करें कि मैं कहीं नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता. हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ तुमने किया है ना, उसके बाद मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. मैंने जिसके जो पैसे लिए सब वापस कर दूंगा. पैसों की नहीं है, तुमसे बढ़कर थोड़ी है पैसे. लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है. अब तुम कहीं बाहर अकेले नहीं जाओ. बेवकूफ समझते हो मुझे? तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता कि ये चोट कहाँ से लगवा के आए हो? एक काम करें आप, मेरे सर पे ना कैमरा फिक्स करवा दें या मेरे बाजू में कोई चिप लगवा दें. सारा दिन बैठ के मुझे मॉनिटर करते रहेगा, फिर आपको खुशी मिल जाएगी. मेरे बस में होता ना यही करती. अब जाओ अपने कमरे में और शाम तक अपनी शक्ल मत दिखाना. जरा सी सख्ती पहले की होती तो ये नौबत ना आती. सबके सब मेरे सर पे चढ़ के नाचते हो. ये देखो, ये पिक्चर्स हमारा एसेट है. जब तुमने मुझे कहा कि तुम आज घर आ रहे हो तो मैंने अपना कमरा इन सारी पिक्चर से भर दिया. और ये वाली देखो, हम कितने क्यूट लग रहे हैं. इस दिन हम पहली बार डेट पे गए थे और तुम इतना ज्यादा कंफ्यूज थे कि तुमसे कैपुचिनो भी नहीं बोला जा रहा था. और वेटर ने बोला कि सर आप रहने दे, मैं समझ गया हूँ आपने कैपुचिनो पीनी है.